ओम शांति। मन और बुद्धि को एकाग्र कर मैं आत्मा एक शिव बाबा की लगन में अपनी सर्व कमजोरियों को भस्म कर रही हूँ। एक संकल्प में स्थित चारों तरफ विजय के वाइब्रेशन फैलाने वाली मैं फर्स्ट नंबर की अधिकारी आत्मा हूँ। इसी खुशी में आज के महावाक्य सुनते हैं। 22/7/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अब दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है, इसलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुकतू करने हैं। प्रश्न है, इस युद्ध स्थल पर बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है? बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है? उत्तर, माया रावण से तुम बच्चों की बेहद की बॉक्सिंग है। इसे ही मल्ल युद्ध कहा जाता। इस बॉक्सिंग में विजयी बनने के लिए बुद्धि में रहे हमने कल्प कल्प जीत पाई है। माया रावण पर जीत पाने के लिए 5 भूतों का दान देना है। दान में देकर फिर कभी वापस नहीं लेना। अगर दान देकर वापस लिया, काम क्रोध के वश हुए तो सब भूत फिर सताने लगेंगे। गीत है, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। ओम शांति। यह रिकॉर्ड जो बंधन से मुक्त हो संबंध में आए हैं, इस समय है माया का बंधन, इसको ही आसुरी बंधन कहा जाता। अब तुम्हारा है ईश्वरी संबंध। बंधन में है दुख और संबंध में है सुख। इसलिए कहते दुख के बंधन काट हमें सुख के संबंध में लाओ। भक्ति मार्ग में भक्तों की पुकार होती है। भक्त अर्थात भगवान को याद करने वाले, परंतु दुनिया में एक भी भक्त नहीं जिसको भगवान का पता हो। इसलिए आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला आता। साधु भी साधना करते हैं, भगवान से मिलने के लिए बंदगी करते। भगवान तो एक है, उनसे वर्षा मिलता है। हद के बाप का वर्षा तो है, फिर भी बेहद के बाप को याद करते, क्योंकि हद के वर्षे में है दुख और बेहद के वर्षे में है सुख। यह भी तुम जानते हो, तुम्हारे बंधन काटने के लिए बाप सम्मुख बैठे हैं। गाया भी जाता दुख हरता सुख करता। दुख हरता शांति करता नहीं कहेंगे। सभी शांति में चले जाएं, फिर तो सृष्टि ही न रहे। इसलिए दुख हरता सुख करता कहा जाता। सबको सुख देते हैं, मुक्ति पाते हैं जीवन मुक्ति पाने के लिए। सिर्फ मुक्ति कहे वो फिर मोक्ष हो जाए। मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति जरूर है। जीवन मुक्ति है सुख का संबंध, जबकि आत्माएं सतो प्रधान है। यहाँ तुम आए हो दुख के बंधन से छूटने के लिए। दूसरी तरफ सुख के संबंध में जुटते जा रहे हो। कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। नई दुनिया में दुख है नहीं, पहले पहले है सुख का संबंध और बाद में है फिर दुख का बंधन। सुख दुख सब खेल के लिए है। तुम बहुत सुख तो बहुत दुख भी देखते, वह थोड़ा दुख तो थोड़ा सुख देखते। भारत जो हेविन साल्वेंट था, अब हेल इनसाल्वेंट है।
सबसे नया था, अभी सबसे पुराना है। इन दुखों से छुड़ाने के लिए बाप को पुकारते, इनको पिया कहा जाता। वह तो हद के पिया को पुकारते। अब तुम समझते उनको दुख है, तब तो पुकारते हैं। अभी श्रीमत पर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम में जाने का। बाप कहते हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, तुम्हारी बुद्धि में अब ज्ञान भरा है। आदि से अंत तक तो त्रिकालदर्शी हुए ना, तुम तीनों लोकों को जानते हो। मूल वतन में हम आत्माएं शांति में रहती हैं। हम असल में उस निर्वाण धाम के वासी हैं। फिर प्रवृत्ति धर्म में आने से इन ऑर्गन्स द्वारा पार्ट बजाते, तुम सुख और दुख का पार्ट बजाते हो। आदि से अंत तक तुम ऑलराउंडर हो। तुम ही 84 जन्म लेते हो। तुमको अब रोशनी मिली है। 84 लाख जन्म तो हो न सके। मनुष्य 84 जन्म लेते, बाकी वैरायटी योनियां तो ढेर हैं। गिनती करने वाला तो कोई है नहीं। कोई ऐसे ही धुक्का लगा देते। अभी तुम जानते हो कौन 84 जन्म लेते हैं। सिख लोग व आर्य समाजी व बौद्धि आदि 84 जन्म नहीं लेंगे। पतित पावन ज्ञान का सागर हेविनली गॉडफादर या सर्वगुण संपन्न हेविन का पहला प्रिंस श्री कृष्ण, यह पहेली तो बहुत सहज है। इसलिए बाबा ऐसी ऐसी पहेली छपवा रहे हैं जो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले छोटा घर था, 3 पैर पृथ्वी के थे। तुम छोटी कोठरी में आते थे। जैसे बाबा कहते घर में गीता पाठशाला खोलो, वैसे ही था। पूछते हैं शुरू कैसे हुआ? बाबा बताते शुरू ऐसे हुआ था। पहले 3 पैर पृथ्वी के लिए, फिर पीछे बड़े मकान लिए। बच्चे भी बहुत आ गए। भट्टी बनी, मोटरें, बस आदि भी रखी। इसलिए बाबा बच्चों को कहते 3 पैर पृथ्वी लेकर पाठशाला खोलो, फिर तो तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो। गाते हैं ईश्वर विश्व का मालिक है, परंतु तुम जानते हो विश्व सृष्टि को कहा जाता। बाप तो मालिक बनते नहीं हैं। बाप तो आते हैं खिदमत सेवा करने। जब सारी यूनिवर्स दुखी होती तो यह गॉड की यूनिवर्सिटी सारे यूनिवर्स के लिए है। कॉलेज भी है, सबको सदगति मिलती है। दुर्गति में भी जाते हैं ना। सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो दुर्गति में जाते नहीं हैं। सभी की गति सदगति के लिए कहते मुझे आना पड़ता, नहीं तो पावन कैसे बनेंगे। कोई कहते बाबा क्रोध आता है, अरे यह तो भूत है, दान में दे फिर वापस लेंगे तो तुमको बहुत सताएगा। माया से युद्ध कर यह आत्मा फिर श्री कृष्ण बनती। अब समझदार बनना है, मल्ल युद्ध है। भारत कितना सिरताज था, वह शंकराचार्य और यह है शिवाचार्य। आगे टेलीफोन बिजली मोटरें आदि थोड़ी थी, अभी हुई है। वहाँ तो साइंस बहुत काम देती है। अभी भी विलायत में 7 रोज में मकान तैयार करके दे देते। यहाँ के मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है। तुम बच्चे सब जानते हो दुनिया को बदलना है। यही महाभारत लड़ाई, तुम्हारी बुद्धि खुल गई है।
कहते हैं यह हमारे काम की है। बाप तुम्हें विश्व का राज्य देते और उसके बदले दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखते हैं। देखो खेल कैसा है, दिव्य दृष्टि की चाबी कोई कम थोड़ी है। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, यह कोई कम बात है क्या? अच्छी रीति जो यह राज समझते अंदर खुशी में रहते। जन्माष्टमी पर भी समझाया, कृष्ण की जयंती नहीं परमात्मा की जयंती गाई जाती, पहले कृष्ण जयंती मनाते हो। महाभारत की लड़ाई हो तब नरक का विनाश और स्वर्ग की स्थापना हो। प्रिंसिपल आदि को भी समझाओ। जो स्कूलों में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती, यह तो अधूरा ज्ञान है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इन सब का राज समझाना चाहिए। इनको जानते नहीं। बाकी अंग्रेजों, मुसलमानों आदि की हिस्ट्री ज्योग्राफी लेकर बैठे हैं। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस कैसे बने, आओ तो हम तुम्हें बताएं। हेवन के प्रिंस प्रिंसेस बनना है, उन्हों को यह वर्षा कैसे मिला? यह सूर्यवंशी डिनाइस्टी स्थापन कैसे हुई? यह नॉलेज नहीं है तो तुम फिलोसोफर काहे के? समझाने की युक्ति चाहिए। यह क्या जजमेंट करते हैं? धर्मराज बाबा तो बिल्कुल एक्यूरेट है, उनके ऊपर तो कोई है नहीं। यहाँ तो एक दो के ऊपर हैं। सच्चा सच्चा धर्मराज तो सिर्फ एक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बुद्धि को हद और बेहद से पार अपने शांति धाम ले जाना है। दुख के बंधनों से छूटने के लिए ईश्वरीय संबंध में रहना है। दूसरी पॉइंट, सारे विश्व की खिदमत करने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है, तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भाव। फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर की आत्माओं के साथ राज्य अधिकार प्राप्त करना है तो जो भी कमजोरियां हैं उन्हें तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रह फुल पास होना। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से एकाग्र करो। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता को समीप लाएगी। स्लोगन है, समय को गिनती करने वाले नहीं लेकिन बाप के व स्वयं के गुणों की गिनती कर संपन्न बनो। ओम शांति।